चाइना का एक पहाड़ी इलाका जहां मौजूद है एक रहस्यमय टनल। उस टनल के बारे में कहा जाता है कि उस टनल में समय बहुत ही तेजी से बीतता है। अगर कोई इंसान उस टनल में 1 घंटा बिता ले तो उसकी लाइफ का 1 साल बीत जाता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है उस टनल में, जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत चाइना के एक पहाड़ी इलाके में होती है। वहाँ एक औरत जिसकी कार खराब हो चुकी थी, वो लिफ्ट मांगने के लिए रोड के साइड में खड़ी थी। तभी वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर आता है। वो उस लड़की को मदद के लिए ऑफर करता है, पर उस लड़की को वो आदमी सही नहीं लग रहा था तो वो उसे मना कर देती है। कुछ ही देर बाद एक और आदमी वहाँ पर आता है और वो आदमी देखने में डिसेंट लग रहा था, इसलिए वो लड़की उसके साथ बैठ जाती है। पर कुछ दूर जाने पर उस लड़की को कार की सीट के नीचे एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि शायद ये आदमी कोई सीरियल किलर है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ कर पाती, वो आदमी कार रोक कर एक रेंच उठा लेता है, जिससे वो उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। अब हम कुछ दिन आगे आ जाते हैं और हम एक बस को देखते हैं जो उसी रास्ते से होकर जा रही थी। बस में बैठा एक पैसेंजर वैंग जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट था, वो ड्राइवर टोनी को बताता है कि कैसे कुछ दिनों पहले ही एक औरत इसी रास्ते से गायब हो गई। तभी टोनी रेडियो में सुनता है कि आगे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते आगे का रास्ता बंद है। ये सुनकर एक पैसेंजर ली टोनी को कहता है कि उसे टाइम पर अपनी जॉब पर पहुंचना है। तो टोनी बस को एक कच्चे रास्ते की ओर ले लेता है, जहां कुछ दूर जाने पर ही एक टनल आ जाता है। टोनी बताता है कि वो पहले कभी भी इस टनल से होकर नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी वो उस टनल के अंदर चला जाता है। टनल के अंदर जाते ही अचानक एक आदमी बस के सामने आ जाता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं कि वो आदमी अकेला इस अंधेरी टनल में क्या कर रहा था, मगर वो आदमी बिना कुछ बोले बस में चढ़ जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ली देखता है कि ये आदमी तो एक क्रिमिनल है, इसीलिए वो अपने पास एक चाकू रख लेता है। बस में 2 औरतें भी थी, एक सारा जो कि एक मॉडल थी, दूसरी जिंग जो कि प्रेग्नेंट थी। वहाँ पर 2 बहन भाई फैंग और पार्क भी थे। फैंग काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, मगर उसकी बहन उसका पूरा ध्यान रख रही थी। 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद भी टनल अभी तक खत्म नहीं हुआ था, तो टोनी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो जानता था कि चाइना की सबसे लंबी टनल भी 11 किलोमीटर की है और उसे क्रॉस करने में भी सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इसलिए टोनी बस को वापस घुमा लेता है, लेकिन वापस पीछे की ओर 30 मिनट तक ड्राइव करने के बाद भी टनल खत्म नहीं हो रही थी। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। टोनी बस रोक देता है और नीचे उतरकर चेक करने लगता है। तभी जिंग को वहाँ पर अपना टूटा हुआ फोन मिलता है, जो कि उससे तब गिरा था जब ये लोग टनल में एंटर हुए थे। इससे इन सभी को पता चल जाता है कि ये टनल मिस्टीरियस है। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। तो ली सभी को शांत रहने को कहता है और डिसाइड करता है कि वो अकेला ही आगे चलकर जाएगा। हो सकता है कि आगे उसे कोई मदद मिल जाए। ली एक लंबी सी रस्सी लेता है, जिसके एक सिरे को वो वैंग को पकड़ा देता है और दूसरे सिरे को वो खुद पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो इस टनल में कहीं खो ना जाए। तभी वो मिस्टीरियस आदमी भी ली के साथ चलने को तैयार हो जाता है। रास्ते में वो आदमी अपना नाम चेन बताता है। कुछ देर बाद चारों तरफ फॉग छाने लगता है। इधर ये सभी देखते हैं कि टनल के दूसरी ओर से 2 अनजान लोग उन्हीं की ओर आ रहे हैं। जब वो 2 अनजान लोग उन सभी के पास आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ली और चैन है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वैंग ने अभी भी रस्सी को दूसरी ओर से पकड़ रखा था और जब चेन रस्सी को खींचता है तो वैंग को झटका लगता है।
जबकि वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो टनल देखने में तो बिल्कुल सीधी थी, मगर लोग घूमकर एक ही जगह पर आ जाते थे। ली समझ जाता है कि वो लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं, तो वो सारा खाने का सामान इकट्ठा कर लेता है ताकि वो खाने को ज्यादा से ज्यादा बचा सके। अब सभी मेल टनल को चेक करने के लिए जाते हैं, जबकि तीनों लेडीज और फैंग बस में ही उनके आने का वेट करती हैं। बस में बैठे बैठे इन सभी की आंख लग जाती है, और जब आधे घंटे बाद जिनकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बस पूरी तरह से धूल से कवर है। जिंग सभी को उठाती है और वो सभी बस से बाहर निकल आती हैं। तभी सभी मेल भी वापस आ जाते हैं और वो सभी देखते हैं कि बस की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जैसे इसे यहाँ खड़े काफी टाइम बीत चुका हो। तभी टोनी खाने का सामान चेक करता है, मगर सारा खाने का सामान खराब हो चुका था, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। जब वो वापस बस के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक मैप मिलता है, जैसे कि किसी ने अभी उस मैप को वहाँ पर रखा हो। ली उस मैप को देखने लगता है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और सभी देखते हैं कि ली वहाँ से गायब हो चुका है और वहाँ पर खून के निशान थे। ये सभी खून का पीछा करते हुए एक दीवार के पास पहुँचते हैं। उस दीवार को तोड़ने पर इन्हें वहाँ एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जहाँ बहुत सारे सीरियल किलर्स की फोटोज और बहुत सारे इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े थे, और साथ ही इन्हें वहाँ इस टनल का नक्शा मिलता है। उस नक्शे के मुताबिक वहाँ पर 6 टनल है और चेन कहता है कि हमें इस टनल से बाहर निकलने के लिए इन सभी 6 टनल्स को पार करना होगा और दूसरे टनल में जाने का रास्ता इसी कमरे में होगा। सभी लोग कमरे को अच्छे से चेक करने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक अजीब सा कैलेंडर दिखाई देता है, जिसमें सभी डेट 15 जुलाई की थी। चेन को लगता है कि शायद ये कोई क्लू हो सकता है, और जब वो उस कैलेंडर को हटाता है तो उसके पीछे एक खुफिया रास्ता था। वो सभी उस रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे रखा टीवी अपने ही आप ऑन हो जाता है, जिसमें एक औरत किसी गुफा में कैद थी। इधर ये सभी दूसरी टनल में पहुंच चुके थे, जहां इन्हें अपनी बस खड़ी दिखाई देती है। बस पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। ये सभी बस के अंदर जाकर देखने लगते हैं तो इन्हें वहां पर नूडल्स के पैकेट मिलते हैं, जिसे देखकर टोनी लालच में आ जाता है। वो सभी को गन दिखाकर डराता है और सारा खाने का सामान खुद रख लेता है, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा था, इसीलिए सभी को बहुत तेज भूख लग जाती है। सारा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो टोनी से एक डील कर लेती है। वो खाने के बदले टोनी को खुद की बॉडी देगी। जब ये दोनों आपस में बिजी थे तो वैंग चुपके से एक नूडल का पैकेट चुरा लेता है, मगर टोनी को इसका पता चल जाता है। वो वैंग को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो वैंग को जान से मारता, कोई पीछे से टोनी को स्टैप कर देता है। तभी इन्हें बस के नीचे एक मैन होल दिखाई देता है। सभी लोग बस को आगे धकेल कर उस मैन होल के अंदर चले जाते हैं। अब ये सभी एक और मिस्टीरियस कमरे के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पर भी कुछ अजीब फोटोज और इंसानों के बॉडी पार्ट्स पड़े थे, और टीवी में वही औरत अब पानी में डूब रही थी। तभी इन्हें वहां वही अजीब सा कैलेंडर दिखाई देता है, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था। ऐसे ही ये लोग तीसरे टनल में पहुंच जाते हैं, मगर ये टनल काफी ज्यादा अजीब थी। बस के अंदर सांप और चूहे भर चुके थे। भूख से तंग आकर वैंग वहां पड़े खराब नूडल्स को खाने लगता है। उसकी हालत देखते हुए जिंग अपना बिस्कुट उसे दे देती है, मगर वैंग उससे पूरा पैकेट छीन लेता है और सभी को गन से डराने लगता है। चैन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो जिंग को फोर्स करके चैन के शोल्डर पर गोली चलवा देता है और उन दोनों भाई बहन को एक कमरे में ले जाकर
आकर मारने लगता है। फैंग अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है तो वैंग उसे शूट कर देता है। फिर वो सारा का गला दबाकर उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उसे स्टैब कर देता है। अब बाकी बचे लोग चौथे टनल में पहुंच जाते हैं। जिंग को पेन होने लगता है और वो पार्क के साथ वहीं पर बैठ जाती है। इधर सारा और चैन बस में चेक करने जाते हैं, मगर सारा को वहाँ हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो बस से उतरकर वहाँ से भागने लगती है और उसे अपने चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। वहीं पर एक मिरर पड़ा था जिसमें सारा देखने लगती है और तभी कोई पीछे से आकर उसका गला काट देता है। इधर चैन जिंग के पास जाता है और जिंग अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी। जिंग को भी हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वो चैन को स्टैब कर देती है और तभी चैन की आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है। उसके साथ वाले बेड पर एक और आदमी लेटा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में हमने जिस सीरियल किलर को देखा था उसका नाम जेम्स है और वो पकड़ा गया था, मगर वो काफी ज्यादा जख्मी था और कोमा में जा चुका था। जेम्स ने बहुत सारी औरतों को मारा था, लेकिन एक लड़की सियारा जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अभी भी जिंदा है, और सियारा वही लड़की है जिसे हमने टीवी में गुफा के अंदर कैद देखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेम्स के अलावा कोई और नहीं जानता कि सियारा कहाँ है और उसके कोमा में होने की वजह से उससे पूछताछ नहीं की जा सकती। तो मिलिट्री ने एक डॉक्टर को बुलाया जो जेम्स के दिमाग में जाकर ये पता करेगा कि उसने सियारा को कहाँ कैद कर रखा है, और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि चैन था। और अभी तक हमने जो कुछ देखा वो सभी जेम्स के दिमाग के अंदर चल रहा था। चैन को बस इतना पता चला कि सियारा किसी नदी के आसपास कैद है, लेकिन अगले कुछ घंटों में नदी के पास जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी में पानी भर जाएगा। तो चैन फिर से जेम्स के दिमाग में जाता है और इस बार वो सीधा जेम्स से जाकर सियारा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेम्स उसे कहाँ इतनी आसानी से ये बताने वाला था। जेम्स को अपनी माँ से नफरत थी क्योंकि उसने उसके डैड को मार दिया था और इसीलिए वो सभी औरतों को किडनैप करके उन्हें मार डालता था। तभी जेम्स के दिमाग में बहुत सारे इवल चैन आने लगते हैं और वो सभी असली चैन को मारने लगते हैं। उधर गुफा के अंदर पानी भरने लगा था। तभी चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो खुद को मार दे तो सभी इवल चैन खत्म हो जाएंगे और इससे जेम्स भी होश में आ जाएगा, और तभी चैन खुद को शूट कर लेता है। सभी इवल चैन गायब होने लगते हैं। उधर जेम्स को होश आ जाता है और वो पुलिस को सियारा के बारे में बता देता है। सही टाइम पर पुलिस सियारा को बचा लेती है, मगर चैन को होश नहीं आता और वो अभी भी उस टनल के अंदर भटक रहा था। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।